अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना ब्रह्म प्रकाश का विषय चल रहा था, खेत और खेत में डालने वाले कर्म के बीज। तो ये 158 श्लोक हो गए थे कि इस शरीर जो है देह, स्थूल देह और सूक्ष्म देह मन आदि, इस दोनों देहों से कर्म बनते हैं और बीज डालता है ये चेतन। ये दोनों शरीर जड़ हैं और खेत की तरह। इसमें जो जो कर्म के बीज डलते हैं वो फल बन करके जो डालता है उसको मिलते हैं। अच्छे होते हैं तो कर्म का फल अच्छा होता है, बुरे होते हैं तो हमारे संस्कार डले हुए गलत कर्म तो वो फिर गलत मिलता है, दुख मिलता है। ये जगत की रीत है। माने जो ये संसार रचा गया, सृष्टि रची गई, ये उसकी रीत है कि जैसा जो करेगा चुपचाप वैसा अपने आप होता जाएगा। अच्छा करोगे आपके सामने सदा अच्छा आने लग जाएगा, और अगर गलत करेंगे तो गलत भी फल बन के मिलेगा। तभी कहते हैं, साधारण व्यक्ति भी बोलता है कि कर्मों का फल भोग रहा हूँ। तो बीज डालने के एक क्षण में फल नहीं मिलता। कई बार बीज ऐसा होता है जो काफ़ी समय के बाद मिलता है, उसका फल अगले जन्म में मिलता है। तो इसलिए कर्म किए हुए फल देकर ही शांत होते हैं। तो ये जगत की रीत है। जैसा बीजे, अब 159 श्लोक है। जैसा बीजे वैसा काटे, यही ईश विधान। मिले संत तो सूझ करा दे कर्मों की पहचान। देखो, हमें कभी कर्मों की पहचान नहीं थी, हमें पता ही नहीं था। हम तो सोचते थे अच्छा ही अच्छा करते हैं, लेकिन मन के अंदर घुटन हो जाए, मन के अंदर कुछ भूल जाए, वो भी तो कर्म हो जाते हैं। पर हमें तो ये था भाई अच्छा ही अच्छा करते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि जैसा हम कर्म करते हैं इस शरीरों के माध्यम से, इस शरीरों में बीज डालते हैं इस खेत में, वैसा ही उसके अनुसार फल भोगना पड़ता है। और इसका सारा शासन, ये सारी व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? कर्म किए कब कर्म फल देंगे, ये व्यवस्था जीव के हाथ में नहीं है, ये ईश्वर के हाथ में है। कितने मत पंथ है, इसलिए तो आपको लौटाते हैं। आपको पता नहीं है, लेकिन हमें पता है गुरु की कृपा से कि जितने भी, नाम नहीं लेती हूँ, कितने अपने जो पंथ चल रहे हैं और लोगों को पता नहीं है, वहाँ भाग भी रहे हैं, वो अनीश्वरवादी हैं। वो ईश्वर को मानते ही नहीं। वो कहते ईश्वर क्या करेगा, जीव कर्म करेगा और फल पाएगा। मुझे ये बताओ, ईश्वर विधान करता है कर्मों के। ये माया है जिसमें हम कर्म कर रहे हैं, ये बीज बन के सृष्टि काल में बीज बनते हैं और फिर लय काल में, लय दो तरह से होती है। एक शरीर का लय होता है, उसको मृत्यु कहते हैं। एक होता है ब्रह्मांड का लय होता है। तो ये कर्म जाते कहीं नहीं है, वो फलीभूत ऐसे पकते रहते हैं, और पक जाते हैं तो शरीर मिल जाता है। फिर उसके बारे में सुख दुख मिलते हैं, सारे पहले से सेट होते हैं। और मनुष्य शरीर ऐसा है जिसमें कर्म करने की एक स्थान छोड़ा है। क्रियमान कर्म सिर्फ एक शरीर है, और उसको देखो मनुष्य कैसे गवा रहा है। देखती रहती हूँ परिवारों में बेमतलब की बातें, बेमतलब का तेरी मेरी की बात, आनंद ही नहीं आता है कि देखो कैसे समय को हम कैसे खराब कर रहे हैं। वही अंदर बैठ के सिमरन करें, चुप रहें, मन को देखें, मन का शोधन करें, काम बनेगा। समय तो वही है 24 घंटे दिन का। आप कैसे खर्च करते हो, ये आपकी कला है। ये संत मिले तो पता चला हमें। कर्मों की भी पहचान जब भी हुई कि अच्छे कर्म हो रहे हैं हमारे द्वारा या कि बुरे। पहले नहीं पहचान थी। पहले हमें ये लगता था कि हम तो बहुत अच्छे कर्म करते हैं।
साल 2 महीने में, महीने में, 6 महीने में कभी कुछ दे दिया तो अपने को बहुत बड़ा समझते थे कि भाई इतना देते। यहाँ आए तो पता चला कि हर रोज खाते हो, महीने में कितना खाते हो, थोड़ा उसका कुछ % तो निकाल दो, सिर्फ खाने वाले में से, बाकी सारा नहीं खा, जो खर्च करते हो उसमें से कुछ % तो निकाल दो। हमें यहाँ पता चला, फिर लगा कि तो बड़ा गलत चल रहे थे। तो कहा कि जो ये ईश्वर का विधान है, यहाँ जीव अपने आप कर्म करके उसका फल नहीं प्राप्त कर सकता, इसलिए ईश्वर है। माया उपाधि वाला सगुण निराकार, सारे गुण उसके अंदर होते हैं, कर्म उसके अंदर होते हैं, अपने आप उसमें होता रहता है ईक्षण। और फिर जीवों के कर्म पक जाते हैं तो शरीर ले ले करके जीव, सोए हुए जीव जाग जाग के यहाँ सृष्टि काल में आने लग जाते हैं, सृष्टि काल में आते हैं, उसी को जन्म कहते हैं। सृष्टि काल में आता है, जो सृष्टि होती है, जन्म मरण तो सृष्टि काल में ही है। बात तो ऊंची कह देती हूँ पर फिर सुनना तो चाहिए। सृष्टि काल में ही जन्म मरण है, आगे पीछे तो नहीं है। आज मनन करके आना तो एक दिन आपको दिखेगा कि जो ये सृष्टि काल में भी जन्म मरण नहीं है, जहाँ वहाँ आत्मा में दिखता है। इसलिए रस्सी में सांप दिखे तो वो मिथ्या है। बड़ा गहरा आपको मनन करना पड़ेगा, रोज सुनोगे तो मनन होगा, अपने आप होगा। सिर्फ श्रवण से सब कुछ बनेगा, ये वो विद्या है। तो कहा ईश्वर का विधान है। वेदांत कहता है ईश्वर, ब्रह्म, जीव और कूटस्थ, ये एक चेतन के 4 रूप हैं। तो ईश्वर विधान है का क्या विधान है? कर्म जीव करता है और फल ईश्वर देता है। अब यहाँ पर एक मनन करने वाली बात है। कहते भाई ईश्वर नहीं, जीव ही अपने आप करता है। ईश्वर क्या करेगा? तुम जितने अच्छे कर्म करोगे तो उधर्वगति में जाओगे, और नीमे कर्म करोगे तो अधोगति में जाओगे। ये बात तो ठीक है, पर भेजेगा कौन? कहाँ जाना है? कहते ये ऐसा है जैसे कोई बोलता हो कि पेपर तो दिया स्टूडेंट ने, विद्यार्थी ने पेपर दिया और फिर कहता नंबर भी मैं ही दे दूं। ईश्वर ना मानना कैसा है? ऐसा है जैसे कर्म जीव करे। मान लो पेपर देता है विद्यार्थी, और फल कौन देगा उसका? वो फल देंगे टीचर, अध्यापक। ऐसे जीव ईश्वर का है। ऐसा नहीं होता कि ईश्वर जीव खुद कर्म करे और खुद ही अपना बता दे कि कर्म का ये फल है, खुद ही नंबर दे दे अपने किए हुए पे। ऐसा नहीं है सृष्टि में, व्यवहार में भी ऐसा नहीं है। कोई भी पेपर देता है तो नंबर तो कोई और देता है, अगर वही नंबर लगा दे तो वो मान्य नहीं होते। ऐसे ईश्वर है। देखो इस सिद्धांत को समझने के लिए बड़ा समय लगता है, इसकी तो बहुत कृपा है गुरुदेव की, जो फटाफट सब कुछ जो है दिखाते गए। तो ये जो ईश्वर है, ये है, वेदांत कहता है ईश्वर है, और जीव के कर्मों का हिसाब ईश्वर ही करता है। इसलिए ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र है ईशवास्य मिदुवं सर्वम। ईश्वर भी सर्वम है। यत् किंच जगत्याम जगत तेन तत्तेन भुंजिथा मागृद कस्य स्विधनम। ईशावास्य ने कहा कि ईश ही ईश्वर सब जगह है, ठीक है। और फिर तू कर्म करता जा, तू निष्काम कर्म कर, तू धन के पीछे ना पड़। ये धन किसका हुआ है जिसके लिए तू गलत करता है? मंत्र कह रहा है ये किसका हुआ है? बताइए धन किसका होता है? आप सोए पड़े हो, कोई चोर आ गया, उसने जी आपके गर्दन पर रख दिया कोई हथियार, कह दिया चाबी दे दो और पैसे सारे दे दो। आप चुपचाप मजबूरी में दे रहे हो। तो धन इतना किसी का नहीं होता। आपने तो इतना सजा करके, हम लोगों ने उसको तिजोरी में रखा, इतना मुश्किल से कमाया,
तो उपनिषद बिल्कुल सत्य कह रहा है, कस्य धनम, किसका हुआ है ये धन, तू क्यों इसका अहंकार करता है, क्यों इसके पीछे पड़ता है, इसको सत्य मानता है, ये किसका हुआ है। ये तो उसी वक्त उसके साथ चल देता है, चोर के साथ चल देता है, एक बार नहीं बोलता कि इतना कष्ट पा कर रात दिन लगा कर इस बेचारे ने कमाया, मैं तो यहाँ रहूँगा, एक बार नहीं बोलता। उपनिषद ने बड़ा सुंदर कह दिया कि ईश्वर सब जगह है, देखो, और तुम किस धन के पीछे पड़े उसका साक्षात करो, उस जगत में है, उसका साक्षात करो। ये धन किसका हुआ है जिसके पीछे इतना पुरुषार्थ हो रहा है, परिश्रम हो रहा है। तो ईश्वर माया उपाधि वाला है, कर सब जीवों का लय उसके माया में होता है और सब कर्मों का हिसाब उसके पास है। उसको ईश का मतलब होता है शासन करने वाला, जीवों पर शासन करता है, माया पर शासन करता है। मिले संत, तो संत मिले, तत्वज्ञ पुरुष मिले तो कर्मों की हमें पहचान हुई कि अच्छे कर्म कौन से हैं और बुरे कर्म कौन से। अच्छे बुरे कर्म भी पता चले, साथ में यह भी पता चला कि निष्काम कर्म कैसे होते हैं। पहले तो बस सुनते थे निष्काम कर्म, गीता में पढ़ते थे, लेकिन समझ नहीं थी कि निष्काम कैसे होते हैं। अज्ञानी आदमी निष्काम कर्म कर ही नहीं सकता। भक्त भी क्या करेगा, कर्म करके कहेगा तेरे अर्पण, आपके अर्पण, आप पे। लेकिन जानकार क्या करेगा, वो निष्काम। ये भी हमें तत्वज्ञ पुरुषों से पता चला कि सारा दिन सकाम कर्म ही करते हैं, यहाँ आकर के गलती ना करें। सारा दिन मांगते रहेंगे तो हाथ कैसे ऐसे होगा, सारा दिन ही ऐसे रहा, कब होगा, अपनी ओर लौटेगा। आ रही है मेरी बात समझ में। अब और तरह से मांगनी है अनुकूलता, जो आपको बता दिया। मांगना ये नहीं कि ये दे दो वो दे, ये अपनी साधना के लिए मांगो कि ये बाधाएं हैं। अभाव जो होता है ये बाधाएं होती हैं, जीवन में अभाव बाधाएं होती हैं। तो कहने का मतलब संत मिले तो कर्मों की पहचान हुई। कौन कौन सी पहचान हुई भाई, शुभ कर्म कैसे हैं, अशुभ कर्म कैसे हैं, सकाम कर्म कैसे हैं, निष्काम कर्म कैसे हैं, किसी को पता नहीं होता पहले। ऐसे कृष्ण की विद्या है ये। तो ये कर्मों की पहचान तत्वज्ञ पुरुष संत कराते हैं। अब है 160 श्लोक। संयोग वियोग की लीला सारी, चला चली का साथ, छोड़ पकड़ में जीवन बीते, अंत नहीं कुछ। इसका गहरा मनन करो। सारी सृष्टि में क्या लीला है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। एक जगह से संयोग करते हैं तो एक जगह से हमारा वियोग होता है। अभी हमने घर से वियोग किया और सत्संग भवन में संयोग है। वहाँ अपने संतान से, अपने मित्रों से, कोई भी घर में है, सास बहन भाई, उनसे वियोग हुआ तो संगत के साथ संयोग। अब यहाँ से वियोग होगा तो घर में संयोग। अच्छा, घर में देख लो, सोने वाले कमरे में जहाँ बेडरूम कहते हैं वहाँ जाते हैं तो रसोई घर से, सारे मकान से वियोग है, बेडरूम से संयोग है। और फिर रसोई में जाते हैं तो सारे कमरों से, बेडरूम से फिर वियोग है, शयन कक्ष से, और फिर रसोई घर से संयोग है। सारा दिन संयोग वियोग है। आपने देखा नहीं, इसमें गहराई से देखा, सारा दिन संयोग चलता रहता है, वियोग चलता रहता है। देखोगे तो अजीब ही हो जाएगा मन कि क्या है ये, और वैराग भी होने लगेगा। देखा करो, सारा दिन यही चलता है। सर्विस पे जा रहे हैं तो वहाँ संयोग हो रहा है, घर से वियोग हो रहा है, फिर वहाँ से घर पे आ रहे हैं तो वहाँ से वियोग हो रहा है और घर पे संयोग हो रहा है। यही लीला चलती है। हर क्षण एक से संयोग है और एक से वियोग। और फिर सारा जो जगत है, यहाँ पर कोई आ रहा है, 14 लोकों में भ्रमण चल रहा है,
कोई जीव किसी लोक से आ रहा है पृथ्वी लोक पे, कोई पृथ्वी लोक से अपना सारा कर्मों का सामान बांध करके दूसरे लोकों में जा रहा है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। पर गाड़ियां दिखाई नहीं देती। दिखाई देती गाड़ियां? उपनिषदों के अंदर कहा है वही 3 यान है, देवयान, पितृयान, फिर विवेकयान। वो कौन देते हैं विवेकयान? वो देते हैं गुरुदेव, तत्वज्ञ पुरुष। और देवयान और पितृयान तो ईश्वर की तरफ से है। फिर ये भी कह दिया कि व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो उसके 3 रूपों में 3 स्थानों पर बैठ करके वो जाता है जहाँ जाना है। जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसके 3 भाग हो जाते हैं शरीर में से। एक तो धुआं उठता है, एक अग्नि और एक राख। बाकी तो तत्व मिल गए, पर ये 3 प्रत्यक्ष होते हैं, धुआं, अग्नि और राख। अगर जीवात्मा के गुण कर्म थोड़े निकृष्ट हैं तो राख में बैठ जाता है, पृथ्वी से यात्रा करता है, पृथ्वी से जन्म लेता है, पृथ्वी में जाता है। ये मार्ग है जाने का, पृथ्वी से होकर जाता है, चाहे वो किसी के गर्भ में जाए। माँ के गर्भ में पृथ्वी से जैसे पेड़ पौधे के बैठ जाएगा बीच में, जितने भी पृथ्वी उद्भिज खानी है वो उसके अंदर बैठ जाता है। और जो धुआं होता है वो चंद्र मार्ग, पितृयान कहते हैं जिसको, उसमें सब स्वर्ग आदि जो भी लोक हैं, पितृलोक हैं, वो होते हैं। और जो अग्नि है वो द्युलोक में ले जाती है। जो श्रेष्ठ कर्म वाले बहुत लोग होते हैं वो द्युलोक में अग्नि मार्ग से जाते हैं। ऐसा अपने उपनिषदों में बहुत पहले जब पढ़ा कि भाई इस तरह जीव जाता है, तो ये इस तरह, और दिखता नहीं है। देखो अब सामने सामने जीव चला जाता है, दिखता ही नहीं है। कमाल देख लो। और कैसे चुपचाप सारी क्रिया ब्रह्मांड के अंदर हो रही है। कमाल तो हमें लगता है, संसारी आदमी तो अपना मस्ती से उछल कूद करता रहता है। तो कहा संयोग वियोग की सारी लीला है। जो लीला चलती है जीवन की वो संयोग वियोग की है। और जब लीला खत्म हो जाती है तो कोई जीव यहाँ से जा रहा है और कोई बच्चा के रूप में आ रहा है। कोई आ रहा है, कोई आ रही है। बात समझ? चला चली का खेल। कौन सा खेल है ये खेल है। आप कौन से कर्म यहाँ जीत लेते हो, कर्मों को, आपकी ताकत है। वो सतगुरु सिखाएंगे। संसारी तो पकड़ के कीचड़ में ही ले जाएंगे, ये ध्यान रख लेना। हम अपने आप में आ जाएं बस। जैसे अकेले आए थे, व्यवहार में सबके साथ रहें, पर स्वयं में अपनी सदा निरीक्षण होना चाहिए हमारा, हम अकेले ही हैं। तो कहा ये जो संयोग वियोग की सारी जीवन की लीला है, और इसमें आने जाने का, चला चली का साथ। किसी के साथ हम के साथ जोड़ते हैं और किसी से साथ तोड़ते। देखो एक बच्चा किसी माँ की गोद में आता है तो कईयों के घर खाली करके आता है। आ रही है मेरी बात समझ में? जो माँ के गोद में एक बच्चा आया है वो पिछले जन्म में कितने जनों का घर, कितने मित्रों को छोड़ के आया होगा। देखो ऐसे चला चली का साथ है। जब तक हम साथ जब तक है इकट्ठे चलते हैं, फिर हर कोई अपने रास्ते में अकेला हो जाता है। आवागमन चलता है ब्रह्मांड के अंदर, और ये भी पता नहीं चलता कि कौन से लोक से कौन सा जीव आया है। अंधेरा ही अंधेरा है सारा, उसके अंदर ये छुपा हुआ है सारा। आता है, फिर जन्म लेता है, फिर भोग के चला जाता है, फिर किस लोक में जाता है फिर नहीं पता चलता। तो इसका मतलब ईश्वर का शासन है, विधान है। संयोग वियोग की लीला सारी, चला चली का साथ। छोड़ पकड़ में, अब ये लाइन भी सुन लेना, छोड़ पकड़ में जीवन बीता, अंत नहीं कुछ। ये जो आखिरी लाइन है, अंत नहीं कुछ हाथ, इसके लिए आपको सावधान करते हैं।
आप ये ना कहो अंत नहीं कुछ हाथ, ये ना हो आपके साथ। अगर ये हो गया तो अज्ञान वाली स्थिति है, बाकी तो सब यही चलेगा। चला चली का भी चलेगा, आना जाने वाले भी आते जाते मिलेंगे। और छोड़ पकड़ में कैसे जीवन बीता। जब ये जीव गर्भ में माँ के इसने प्रवेश किया, सबसे पहले इसने शरीर को पकड़ लिया, गर्भ से बाहर आ गया। माँ के गर्भ में पकड़ा हुआ था गर्भ को, अब उसको छोड़ा, शरीर को पकड़ लिया बाहर आके। अब फिर थोड़ा बड़ा हुआ, माँ की गोद को छोड़ा और बाहर पैरों पैरों चलने लग गया। कैसे छोड़ता गया देखो। पहले जो पिछले परिवार छोड़ के आया, फिर इसने गर्भ, माँ के गर्भ को छोड़ा, फिर माँ की गोद को छोड़ा, पकड़ता गया आगे, छोड़ता भी गया पकड़ता भी गया। फिर इसने छोटे छोटे मित्रों को पकड़ लिया, माँ की गोद को छोड़ा, फिर माँ पकड़ने जाती है, आजा दूध पी ले, आजा बैठ जा। ये दोस्तों के पास भागता है, इसको आनंद आ जाता है खेल में। अब वो गोद में नहीं बैठना चाहता, कुछ बड़ा हो वो फिर पकड़ता है अपने मित्रों को। फिर पढ़ने लगता है तो फिर और आगे चला जाता है, फिर और मित्रों को पकड़ता है, फिर माँ से भागता है। फिर मित्रों के बाद बड़ा होकर विवाह करता है तो फिर मित्रों को छोड़कर पति में है छोड़ पकड़। उसके बाद फिर संतान हो जाती है तो फिर पति पत्नी भी उपराम धीरे धीरे होकर फिर कहाँ मोह आ जाता है, फिर संतान को पकड़ा जाता है ऐसा। फिर संतान में भी उनकी संतान हो जाए तो आगे का आगे छोड़ पकड़ चलता है, एक को छोड़ता जा रहा है, दूसरे को पकड़ता जा रहा है। और जब वृद्धावस्था आ गई शरीर की, तो अब शरीर की वृद्धावस्था में इसको लगता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं यहाँ से प्राप्त किया। क्यों? जिस संतान के लिए इसने सब कुछ किया था, वो संतान भी अब वृद्धावस्था में अपने में व्यस्त हो गई, अपने परिवारों में व्यस्त हो गई। अब वो इधर ख्याल नहीं करते। समय भी कम होता है ना, देखो आंखें जीव की आगे हैं तो आगे की सृष्टि में जीव बहता है, पीछे मुड़ के नहीं देखता इतना, माने पीछे की पीढ़ी को इतना नहीं महत्व देता, आगे की पीढ़ी को देता है। तो इस तरह संसारी आदमी जब अज्ञानी जाता है तो वो कहता है कि मेरे पास तो कुछ भी ना बचा, फिर वो रोता है। और मृत्यु के समय में भी कई बार रो पड़ता है। जब पिछली पिक्चर दिखती है तो वो रो पड़ता है कि भाई कोई मेरा अपना ना बना। लेकिन जानकार तो सावधान रहता है, वो तो हर क्षण अपने गुरु का शब्द पकड़ के रखता है, वो इकट्ठा करता है। परम धन, परम धन कहा है आत्मा को स्वरूप में स्थित रहना, स्वरूप का सिमरन करना, दोनों बातें हैं। स्थित हो जाने में और अच्छी स्थिति है और स्मरण करने में भी स्थिति है, ये परम धन है। किसी ने उपनिषदों में ये नहीं कहा कि 7 मकान बना लिए, 10 मकान बना लिए तो तुम परम धन को प्राप्त हुए। परम धन है, सलीले को बहुत बार समझाया, जहाँ उस जगह की खोज करो जहाँ दृष्टा अद्वैत है और माया एक है। माया एक है और उसका दृष्टा अद्वैत है। यही परम संपदा धन है, परम धन यही है। यहाँ बैठो, ये परम धन है, उपनिषद कह रहा है। यही परम लोक है, परम लोक जहाँ पहुँचना चाहते हो यही है। परम संपदा, परम लोक, परम आनंद, यहाँ परम आनंद है। जो यहाँ जगत में आनंद है वो तो प्रिय वाला है, मोद वाला है और प्रमोद वाला है, त्रिगुणात्मक है, घटता बढ़ता है। और इस स्थान पे जहाँ सलिल माया एक रह जाए और दृष्टा अद्वैत हो जाए, ये साक्षात हो जाए, ये परम धन है, ये परम संपदा है, यही परम आनंद है, यही परम लोक है। तो ये हम जब ध्यान से पढ़ेंगे, अपना अनुभव करेंगे, तो साधक सारे परम धन को इकट्ठा करता है। तो जाते हुए उल्टा ये कहता है, अच्छा भाई इतना ही संबंध था,
अब हरिओम। भाई इतना ही संबंध था, शरीरों से संबंध है ना। देखिए संबंध शरीरों से, और अपना प्यार किससे है? जो जानकार है उसका आत्मा के नाते है। अब समझ आती है, हमें इन शरीरों से, हमें इन ऐश्वर्यों से नहीं इनसे प्यार रखना। किसी ने क्या दिया क्या दिया हमें कोई ध्यान नहीं देना। अपना सुंदर पाठ करो, अपना कर्म करो, लो दो और चलो, ऐसी स्थिति हो जाती है उसकी। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति तो कहता है छोड़ पकड़ में पकड़ते जीवन बिताता है और अंत में रोता है। कितनों जनों को हमने सुना, जगत में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अरे भाई इतनी देर से ये बात मानी है, जगत में कुछ नहीं, अब तो समय ही नहीं है कुछ करने का। लेकिन हमें समय मिला है, हम सत्य को जान लें, हम अपने धन को इकट्ठा करते रहें, स्वरूप में बैठते रहें और स्वरूप से उतरे शरीर में तो शब्द को याद रख लें। दोनों काम करते रहें, कभी कुछ आनंद की बात करते रहें। आत्मा से भिन्न हमारा चिंतन मनन नहीं होना चाहिए। संसार का चिंतन आए तो मल समझकर उसको बाहर फेंकना है शब्द से, चाहे वो शरीर का हो। तो कहा छोड़ पकड़ में जीवन बीता, अज्ञानी के तो अंत में कुछ हाथ नहीं होता, पर आपको समझा दिया कि आप तो परम संपदा में रहते हुए उसमें ही स्थित होना है। आगे है 161 श्लोक। ब्रह्म प्रकाश ही आत्म ब्रह्म है, पावे जो यह ज्ञान, देहे अध्यास के बंधन छूटे, पावे पद निर्वाण। जो अभी आपको बता दिया कि अज्ञानी तो जाते हुए कहता है कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और रोता भी है कई बार। लेकिन जानकार जाता है तो वो अपने स्वेच्छा से यहाँ से विचरण करता है और जाता भी स्वेच्छा से है। प्राण उसके उत्क्रमण नहीं करते अगर वो जाना नहीं चाहता कहीं। तो उपनिषद कहते हैं और ये अनुभव है, दिखता है कि बात सच है। जब जाना ही नहीं है, बाजार से कुछ खरीदना ही नहीं है, तो क्यों जाएगा? वो अपने में ही लय हो जाएगा, अपने स्वरूप आत्मा ब्रह्म में। तो कहा ये जो लय होगा परम संपदा में, ये प्रकाश स्वरूप आत्मा ब्रह्म है। जो परम संपदा है, जहाँ का आपको एड्रेस दिया है, सलील एको दृष्टा अद्वैतो। तो यहाँ पर जब हमारे चित्त की स्थिति होती है तो उस समय हमारा अपना स्वरूप प्रकाश स्वरूप है। आप सुषुप्ति में देखो, आपका स्वरूप प्रकाश है और सारी सृष्टि शून्य है। सुषुप्ति में आपके सामने क्या होता है? अंधकार, शून्य, और आपका स्वरूप प्रकाश है। तो ये प्रकाश ब्रह्म स्वरूप है। तो ब्रह्म प्रकाश ही आत्मा ब्रह्म है। जो आपकी आत्मा है प्रकाश स्वरूप है, सुषुप्ति में देख लो यही ब्रह्म है। ये भी एक दिन आपको साक्षात होगा, पर प्रसाद तो करो ना। सप्ताह बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, आप प्रयास ही नहीं करते कि हम आगे कुछ जाने, आगे कुछ देखें। तो ये जो आत्मा है, साक्षी है, तीनों शरीरों का दृष्टा है, मन बुद्धि से न्यारा है, इसका साक्षी है, 5 कोशों से अलग है। ये आत्मा दृष्टा साक्षी ये ब्रह्म है। ऐसा अनुभव करो। तो कहा ये ज्ञान जो पा लेता है, मैं आत्मा है, जो मेरी मैं है ये आत्मा है और आत्मा ब्रह्म है। पहले तो शरीर में 2 है, उसको अलग अलग करके आत्मा को, मैं को आत्मा जानो, साक्षी दृष्टा, और फिर आत्मा को ब्रह्म। तो जो ये ज्ञान पा लेता है उसके देह अध्यास के बंधन छूट जाते। वो देह के सारी बीमारों से, विकारों से असंग हो जाता है। मन में कोई बुराइयां आती तो वो कहता है मन का धर्म है। शरीर में कोई विकार आते तो वो कहते हैं मन का, शरीर का धर्म है।
कई बार ऐसे कोई बात करते हैं तो मुझे लगता है शरीर का ही तो धर्म है, इसका क्या वर्णन हो इतना। आखिर अब हम सत्य की ओर जाएं, हम ये बातें क्यों करें व्यर्थ की। ये शरीर का धर्म है, ये खान पान से भी बिगड़ता है, ये नक्षत्रों से भी बिगड़ता है। केवल आप गुणातीत होते हो तो ये संवर जाता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। डॉक्टर का इलाज करें और गुणातीत में स्थित रहें तो समझ आ जाती है कि शरीर का धर्म है। विकार आते हैं मन के अंदर तो मन का धर्म है, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो साक्षी हूँ, मैं इसके साथ लग के क्यों कर्म करूँ, साक्षी हो जाता है तो देह के अध्यास के बंधन छूटते, भ्रांतियों का नाश है। मैं शरीर हूँ और ये सारा मेरा है, इसका क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। ये सृष्टि ईश्वर की है, ये सब जितने बैठे हैं सब ईश्वर के हैं। वो बहन बोलती है ना, भजन कर्मों से पाए, यहाँ हम सब कर्मों से पाते हैं, गुरु तक भी कर्मों से पाते हैं। ये तत्वज्ञ पुरुष सबके हिस्से में नहीं आते, भगवान कह रहे हैं। उपनिषद में भी मंत्र आया, पर भगवान की वाणी तो बिल्कुल सबको याद है कि सभी नहीं आते इस ज्ञान में। क्यों? क्योंकि देखो अनुबंध हैं, पढ़े थे अनुबंध, पढ़ो आपके पास किताब, आपकी जन्मों की साधना है। तो इस प्रकार कहा कि ये जीवन जो है उसमें इस ज्ञान में स्थित हो जाता है तो देह की भ्रांतियाँ, देह अध्यास के बंधन, भ्रांतियों के बंधन छूट जाते हैं और निर्वाण पद को प्राप्त होते हैं। निर्वाण कहते हैं जहाँ पर बाण नहीं है, सादे शब्दों में। अब जो हमारे पद हैं, जो हम शरीरों में बैठे हैं, अपनी पदों पर बैठे हैं ना, कोई कहता है मैं स्त्री हूँ, कोई कहता है मैं टीचर हूँ, कोई कहता है मैं डॉक्टर हूँ, ये पद है, पदार्थ, पद। तो यहाँ तो बाण ही बाण है, निर्वाण नहीं है। यहाँ तो जगह जगह से क्या आएंगे, बाण ही आएंगे। देख लो, यहाँ आए हैं तो थोड़े थोड़े निर्वाण होने लगे हैं, बाणों को आने नहीं देते। हम ज्ञान का कवच पहन लेते हैं, पहन लेते हो तो ज्ञान के कवच पहन लेते हैं तो इधर से जो बाण आते हैं वो लगते नहीं। ये पहली सीढ़ी की बात कर रहे हैं। पहले पहले जब हम ज्ञान में आते हैं तो बाहर के बाण तो आते हैं व्यवहार के अंदर, पर ये ज्ञान का आगे ढाल बना लेता है ज्ञान को। लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है जब इसको गुणों का कुछ लगता ही नहीं, अपने निर्वाण ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, जहाँ जाकर कोई बाण नहीं लगता, व्यवहार का कोई भी कष्ट नहीं पहुँचता। और बाण कहते हैं, सारा दिन ही देख लो, कह भी देते सादी भाषा में, हम कह भी देते थे अज्ञान में, बड़ों से सुनते ही थे कि वो आई और मेरे ते बाण जैसी शब्द मार गई, कहते थे बाण लग गए, उसके शब्द बाण की तरह लग गए। लेकिन ज्ञान के बाद कोई भी अवस्था ऐसी नहीं होगी, उसके अंतःकरण अपने स्वरूप में स्थित होगा और यहाँ कोई भी स्थिति ऐसी नहीं होगी कि वो हमारे को कष्ट दे। इस अवस्था को कहते हैं परमानंद में स्वस्वरूप में स्थिति, और ये स्थिति ही निर्वाण पद है जहाँ बाण नहीं लगते। बाकी तो जहाँ भी उतरोगे, जहाँ भी उतरोगे, अपने स्वरूप से उतरोगे तो सबसे पहले स्टेशन है मन का, इतना बड़ा स्टेशन है, बुद्धि का, चित्त का, अहंकार का, ठीक है। उतरते ही बाण शुरू हो जाएंगे। जहाँ बैठोगे ना वहीं संसार में दुख, कष्ट, दुख आते रहते हैं। और स्वरूप में बैठते ही आप आनंद, परमानंद में स्थित हो जाओगे, तब कोई भी बाण वाली स्थिति नहीं। इसको कहते हैं परमानंद में स्थित होना, अपने स्वस्वरूप में स्थित होना ही निर्वाण पद है। वहाँ बाणों की, कष्ट की पहुँच नहीं है। तो ये आज इतना ही लेंगे। 161 श्लोक हो गए, कल लेंगे 162 श्लोक। अब साक्षी भाष्य मन का शीशा कर लेंगे। ये मन शीशा है,
ये हमें दिखाता है। हम भले कह दें हम कैसे हैं क्या हैं, पर मन जरूर दिखाता है। कोई भी बात होती है मन एक बार जरूर कहता है ये सही है ये गलत है। ठीक है, कल इसको लेंगे। ओम पूर्णमदा